नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे आखिर कैसे काम करती है जलवायु समझौते की प्रक्रिया। सबसे पहले जान लेते हैं कि यह चर्चा में क्यों है। हाल ही में बुसान में अंतर सरकारी वार्ता समिति की बहुप्रतीक्षित 5वीं बैठक 1 दिसंबर को वैश्विक प्लास्टिक प्रदूषण संकट पर कोई भी संधि किए बिना समाप्त हो गई। आइए बात कर लेते हैं कॉप यानी पार्टियों का सम्मेलन के बारे में। कॉप का मतलब है पार्टियों का सम्मेलन, देश का एक समूह जो जलवायु परिवर्तन पर चर्चा करने और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए सामूहिक कार्रवाई करने के लिए सालाना मिलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसे अत्यधिक जीएचजी उत्सर्जन के कारण होने वाली ग्लोबल वार्मिंग को संबोधित करने के लिए 1992 में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन की स्थापना की गई थी। कॉप बैठकें देशों के लिए उत्सर्जन को कम करके और जलवायु परिवर्तन को सीमित करने के लिए बातचीत करने और रणनीतियों को लागू करने के लिए एक मंच प्रदान करती है। UNFCCC के गठन ने GHG उत्सर्जन को कम करने पर वैश्विक सहयोग की शुरुआत को चिन्हित किया। कॉप की बैठकें हर साल या द्विवार्षिक आयोजित की जाती हैं, जहां देश जलवायु परिवर्तन से सामूहिक रूप से निपटने और वैश्विक तापमान वृद्धि को सीमित करने के तरीकों पर चर्चा करते हैं। बात कर लेते हैं कॉप के प्रमुख कार्यों की। निर्णय लेना। कॉप सम्मेलन के कार्यान्वयन का मार्गदर्शन करने, सदस्य राज्यों की रिपोर्टों की समीक्षा करने और इन आकलनों के आधार पर सिफारिशें करने के लिए जिम्मेदार है। संशोधन। इसके पास सम्मेलन में संशोधन करने या कार्यान्वयन रणनीतियों का विवरण देने का अधिकार है। जान लेते हैं उल्लेखनीय कॉप के बारे में। विभिन्न सम्मेलनों के अंतर्गत कई प्रमुख कॉप मौजूद हैं। कॉप 3 क्योटो प्रोटोकॉल 1997। क्योटो प्रोटोकॉल को अपनाया गया, जिसमें विकसित देशों को ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी करने के लिए बाध्य किया गया। कॉप 15 कोपेनहेगन समझौता 2009। इसमें कोई लीगली बाइंडिंग समझौता नहीं हो पाया, हालांकि देशों ने उत्सर्जन में कमी के लिए संकल्प लिया। कॉप 21 पेरिस समझौता 2015। यह सबसे महत्वपूर्ण समझौता, जिसमें 195 देशों ने यह सहमति दी कि वैश्विक तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने का प्रयास किया जाएगा और 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने का लक्ष्य रखा गया। कॉप 26 ग्लासगो 2021। देशों ने कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए और अधिक ठोस कदम उठाने का संकल्प लिया। साथ ही जीवाश्म ईंधन पर सब्सिडी को समाप्त करने की दिशा में पहल की गई। कॉप 27 शार्म एल शेख 2022। विशेष ध्यान जलवायु परिवर्तन से प्रभावित देशों के लिए वित्तीय सहायता और लॉस एंड डैमेज फंड पर केंद्रित था। UNFCCC इस ढांचे के अंतर्गत कॉप जलवायु परिवर्तन वार्ता पर केंद्रित है। उदाहरण के लिए कॉप 28 2023 में हुआ, जबकि कॉप 29 नवंबर 2024 में अजरबैजान में आयोजित किया गया। जैविक विविधता पर सम्मेलन। यह कॉप जैव विविधता लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए मिलता है और कॉप 16 का आयोजन 21 अक्टूबर 2024 से 1 नवंबर 2024 तक कोलंबिया में हुआ। आइए नोट कर लेते हैं अभ्यास प्रश्न। कॉप के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इसकी बैठकें हर 5 साल में आयोजित की जाती हैं। 2. CBD कॉप 16 का आयोजन कोलंबिया में हुआ है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, दोनों 1 और 2, या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। धन्यवाद।
डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।